तो नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने फुटिंग डिज़ाइन कंप्लीट कर दी थी अपनी। आज हम अपना आरसीसी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिज़ाइन ऑफ बीम। ये चैप्टर हमने पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम बाय WSM मेथड। तो इस चैप्टर में हम WSM मेथड को समझेंगे। तो हेडिंग डालो, डिज़ाइन ऑफ बीम बाय WSM मेथड। WSM मेथड LSM से तो हम सीख चुके हैं, अब हम WSM मेथड से सीख लेंगे। WSM मेथड वैसा सही है LSM जैसा ही, बस इसमें कुछ IS कोडल प्रोविज़न है जो इसमें पहले आते हैं, उनको मैं पहले लिखवा देता हूँ आपको। फिर आपको मैं WSM मेथड का आज मैं आपको एनालिसिस ऑफ WSM मेथड, एनालिसिस ऑफ बीम सिखा दूंगा इन WSM मेथड की। तो सबसे पहले WSM के बारे में लिखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM इसको क्या कहते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और क्या कहते हैं? इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ बीम। बीम को डिजाइन करने के लिए ये ओल्डेस्ट मेथड है WSM मेथड। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस, लो परसेंट ऑफ स्टील इज यूज्ड, लो परसेंट ऑफ स्टील इज यूज्ड। दूसरी, लेस डिफ्लेक्शन और लेस क्रैक विड्थ। ये कुछ इसकी एडवांटेजेस है। अब जैसे हमने LSM में अजम्पशंस कुछ पढ़े थे, ऐसी WSM में हम इसमें अजम्पशंस पढ़ेंगे। और कमाल की बात यह है, अजम्पशंस सेम है। अजम्पशंस, पहला अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि WSM, पहला अजम्पशन उधर क्या था? उसमें था प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसमें क्या है? इसमें भी यही है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहेगा बेंडिंग के बाद भी और बेंडिंग से पहले भी बीम का। दूसरी अजम्पशन क्या है? दूसरी अजम्पशन क्या है? दूसरी अजम्पशन है कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। टेंसाइल स्ट्रेस कौन लेता है? स्टील ही लेता है। और तीसरा भी सेम है, उसमें भी क्या था? स्ट्रेस वेरीज कर रहा था लीनियरली। इसमें भी स्ट्रेस वेरीज लीनियरली। तो ये अजम्पशंस होगी डिज़ाइन ऑफ WSM की। अब आते हैं हम इस पे IS कोडल के प्रोविज़न पे। IS कोडल प्रोविज़न पे आता हूँ। तो इसमें पहले IS कोडल करवाना पड़ेगा, फिर आपको एनालिसिस समझ आएगी। तो IS कोडल में सबसे पहले है
मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें एक टेबल है, वो पहले मैं आपको टेबल लिखवा देता हूँ, फिर आपको उसको समझा दूंगा। आप भी टेबल मेरे साथ बना लीजिए। पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ऊपर क्या है, नॉर्मल और सी वाटर कंडीशंस दे रखी है। नॉर्मली और सी वाटर M15, M20, M20, M30। अगर हम सी वाटर में मान लो कुछ बनाना चाहते हैं, हम कोई सी समुद्र में बनाना चाहते हैं कुछ, तो हम उधर अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें M20 की ग्रेड लेनी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मली कुछ बना रहे हैं तो M15 की ग्रेड लेनी पड़ेगी। आरसीसी का यूज़ कर रहे हैं तो M20 नॉर्मल कंडीशन में, और सी वाटर में M30। ये हो गया आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब एक इसमें वर्ड आता है सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी, सीबीसी पैरों के नीचे लिखा हुआ है सिग्मा के। इसका मतलब है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। सिग्मा सीबीसी का मतलब है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। इसको निकालते कैसे है, सिग्मा सीबीसी का फॉर्मूला है FCK डिवाइडेड बाई 3। सिग्मा, आप इधर से सिग्मा सीबीसी को निकाल सकते हो। अब एक वर्ड हो जाता है, सिग्मा सीबीसी के बारे में आप जान चुके, अब आप जानोगे मॉड्यूलर रेशो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मॉड्यूलर रेशो, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मॉड्यूलर रेशो दो तरह के होता है, एक तो शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो, एक क्या होता है शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो। इसमें क्या वैल्यू आता है, m इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई EC। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला ये है। ES क्या है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, EC यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। फिर आता है लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में सीधा आएगा SSC JEE के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो। तो इसकी वैल्यू होती है m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। ये इसकी लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपका आ गया मॉड्यूलर रेशो। अब एक सिग्मा CBC होता है, एक होता है सिग्मा S परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील को हम क्या कहते हैं, सिग्मा S। अब इसका एक टेबल है IS कोडल में, वो मैं इधर बना रहा हूँ सबसे पहले, फिर उस टेबल में क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा दूंगा। उस टेबल को आप मेरे साथ साथ बनाइए। सबसे पहले तो इधर लिखो इन टेंशन ए पार्ट डाया अप टू 20 mm, बी पार्ट
डाया ग्रेटर देन 20 mm, ऊपर लिखो आप माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, किसमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और लास्ट है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इनकी वैल्यू है कुछ अब फिर नीचे लिखो यहाँ पे, और इन कंप्रेशन ये टेबल याद करना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू है 140, 190, 230। एक 130, 190, 200, ये टेबल बन चुका है। इस टेबल में अब नई एक हो जाएगी FE 250 हो अगर इधर, तो यहाँ पे वैल्यू है 275, 275। कंप्रेशन की अलग, टेंशन की अलग, ठीक है। अब ये टेबल आपको बन चुका है। अब बताओ इस टेबल में कुछ समझाने की जरूरत है? पहले आपने देखना है टेंशन में है या कंप्रेशन में है। आपने देखा मान लो टेंशन में है, फिर आपने डाया ऑफ बात देखना है, डाया 20 जितना या 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाओ। फिर आपने स्टील की ग्रेड देखनी है, कौन सी है, मीडियम टेंसाइल HYSD, मान लो मीडियम है तो डाया इससे बड़ा था 190 आपकी वैल्यू होगी। तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ बीम। बीम की एनालिसिस वही जो 4 स्टेप। सबसे पहले उसमें क्या किया था LSM मेथड में, एक्सयू लिमिटिंग, कंपेयर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें भी हम सेम वही करेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिख लो। उसके बाद मैं आपको या तो आपको मैं उनके सिर्फ और सिर्फ अभी वो लिखवा देता हूँ, क्या कहते हैं उन्हें, फॉर्मूलेज। उनको समझा मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये वीडियो लंबी हो सकती है। मेरा वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं है, मैं आपको बस वो बताना है मेन चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी लास्ट में। बाकी से वो फॉर्मूले आएंगे वैसे ही, वो समझ आपको आ जाएंगे। जैसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंगली, या मैं आपको सारा समझाई देता हूँ अच्छे से। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम, कुछ पार्ट इधर करा रहा हूँ मैं आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। उधर पर लिखते 0.45 FC के लिखते थे, इधर लिखेंगे सिग्मा CBC। उधर लिखते थे 0.87 FY, इधर लिखेंगे अपना सिग्मा ST। उधर आप लिखते थे XU, इधर लिखेंगे XA। उधर XU लिमिटिंग, इधर XC। ये आपको देखना पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब इसमें सिंगली रीइंफोर्समेंट में एक नई टर्म आती है, मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट ऑफ एरिया, MOA, मोआ, मूवमेंट ऑफ एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन इनटू, मल्टीप्लाई करेंगे
डिस्टेंस, इसको इधर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सेक्शन। ये एक नई चीज है, इसको भी आप लिख दो, यहाँ पे लिख लो एक्सियल लिमिटिंग को एक्सी से यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। मूवमेंट ऑफ एरिया भी एक नई चीज उभर के आई है WSM मेथड में, उसको भी आप लिख लीजिए। बस आप ये समझ लीजिए कि मूवमेंट एरिया का भी मूवमेंट होता है जिसका फॉर्मूला ये होएगा, और हम WSM मेथड में इस मूवमेंट ऑफ एरिया का यूज़ करेंगे। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं लिखा या लिख लो। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपको डायग्राम समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सेम ही डायग्राम है जो हमने LSM में बनाए थे। बस जहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है मैं आपको वो समझा दूंगा। ये आप सभी को पता क्या जा दिया है, न्यूट्रल एक्सिस। ये होता है कैपिटल बी, ये होता है कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। यहाँ पे होता है हमारे AST एरिया ऑफ स्टील, और यहाँ तक होता है स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। ये डी नोट, और ये एक्सयू को क्या लिखते हैं हम, यहाँ से देखो एक्से, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दो। ये किसका डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। स्ट्रेन का डायग्राम है। ऊपर क्या होता है कंप्रेशन, नीचे क्या होता है टेंशन। ठीक है, इतनी वैल्यू क्या है, D माइनस एक्स ए, क्योंकि ये पूरी D अगर इसमें से ये काट देंगे तो D माइनस एक्स ए। फिर मैं अगर इसका ऊपर वाला पार्ट बनाऊं, कंप्रेशन वाला पार्ट बनाऊं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। कंप्रेशन वाला पार्ट के यहां से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर कितना होगा, x/2 कैपिटल B ब्रेथ, और नीचे क्या है AST। मैंने इधर की कंक्रीट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि टेंसाइल में तो सिर्फ और सिर्फ AST ही काम आएगा, एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील हम WSM मेथड में कुछ इस तरफ लेते हैं, इसको एक स्ट्रिप मान लेते हैं, M इंटू AST लेते हैं। WSM मेथड में एरिया ऑफ स्टील AST ना लेके M के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और M आपको बता ही दिया था क्या है, मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, और लास्ट का इधर स्ट्रेस का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। उधर अपन ने पहले रेक्टेंगुलर फिर पैराबोलिक बनाया था ना, इधर सीधा ये बनेगा। इधर क्या होता है कंप्रेशन फोर्स, जो छोटी होती है सिग्मा CBC से। इधर होती है टेंसाइल फोर्स, जो छोटी है सिग्मा ST से। ठीक है,
और ये यहाँ पे लग रही होती है कंप्रेशन फोर्स, जो कितनी ऊपर होती है, x/3 से। टेंसाइल फोर्स ये रहा, तो ये क्या होगी, लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगी, स्मॉल d माइनस x/3। ये आपको सारा डायग्राम LSM में भी बताया था, यही सेम बना है। तो स्टेप 1 एनालिसिस कर रहे हैं हम। स्टेप 1 XU निकालना होता था उधर भी, तो इधर XU की जगह XA निकालेंगे। XA अब इधर हम ऐसे उधर लिखते थे, टेंशन को कंप्रेशन के इक्वल लिखते थे ना, तो इधर लिखेंगे मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन। मूवमेंट ऑफ एरिया टेंशन, टेंशन क्या है, ये वाला पार्ट है ना, या ये वाला मान लो, इसका आप समझो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन क्या है, M इंटू AST, तो आप लिखो M इंटू AST। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर कुछ होएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इतना इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना है, ये d माइनस XA इंटू d माइनस XA इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में ये वाली चीज़ है, कंप्रेशन में क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया क्या है सेक्शन का, इसका एरिया कैसे निकालोगे, b इंटू XA, b इंटू XA, और फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू न्यूट्रल एक्सिस इंटू XA डिवाइड बाई 2, तो ये XA मिलकर क्या बन गए, XA स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया XA का फॉर्मूला। XA बाकी सब इधर ले जाओ, XA इधर रख लो, तो आपके पास XA निकल के आ जाएगा। दूसरा है एक्सियल लिमिटिंग निकालते थे, एक्सियल लिमिटिंग को क्या कहेंगे, XC निकालेंगे। उधर क्या होता था, K इंटू डी, तो इधर भी क्या होएगा, K इंटू डी। उधर क्या होता था 1100 डिवाइड बाई 700 प्लस 0.87 FY, इधर होएगा K की वैल्यू M इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये होएगी K की वैल्यू। और आपको इसमें पता है M मॉड्यूलर रेशो, सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। XU XA तीसरी चीज कंपेयर करते थे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर में 3 चीज होती थी, बैलेंस सेक्शन, सबसे पहले बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में XU इक्वल टू मीन्स XA इक्वल टू XC, तो TA जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है, ये भी किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा ST के, और CA किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा CBC के। ठीक है। फिर आता था अंडर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट सेक्शन, बैलेंस्ड रीइंफोर्समेंट सेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता था, एक्सियल लिमिटिंग बड़ा होता था। एक्सियल लिमिटिंग क्या है, XC है, तो XC बड़ा होगा XA से। अब क्या अंडर रीइंफोर्समेंट है, अंडर है मतलब स्टील कम डाला है, स्टील कम डाला है तो स्टील हमने कम डाला है, स्टील कम डाला है तो ये वाली फोर्स घट जाएगी सिग्मा ST की, तो सिग्मा ST की फोर्स इसके बराबर हो जाएगी। और कंक्रीट तो ज़्यादा है ही, कंक्रीट ज़्यादा है तो CA छोटा ही रहेगा सिग्मा CBC से। तीसरा है ओवर रीइंफोर्समेंट, इस अब ये उल्टा कर दो, XA बड़ा होगा XC से, और हमने ओवर स्टील ज़्यादा डाला है तो इसकी वैल्यू सिग्मा ST की ज़्यादा ही रहेगी। कंक्रीट कम हो गया तो CA इज इक्वल टू सिग्मा CBC से। ये आपका कंपैरिजन भी हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब लास्ट स्टेप होता था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का इन कंप्रेशन और इन टेंशन साइड से।
तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, सॉरी। सारा सेम ही होता है WSM और LSM का, बस थोड़ा सा चेंज होता है। 4 मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेंशन साइड से निकालते चलो। टेंशन साइड किधर आ रखी है, इधर देखो टेंशन साइड। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, फोर्स आपको सिग्मा एस टी दिख रही है, सिग्मा एस टी। फोर्स क्या होता है, नहीं ये सिग्मा एस टी तो स्ट्रेस है। फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एस टी क्या है, स्ट्रेस सिग्मा एस टी है। एरिया कितना है, एरिया इन टेंशन कितना है, फोर्स निकालना। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कितना है, AST, सिग्मा एस टी इंटू AST। बस इधर इसने सिग्मा एस टी की जगह TA लिया है, TA इंटू AST। क्योंकि क्यों लिया है, यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा एस टी और TA के बराबर ले लिया इसने, तो यहाँ पर TA लिख दिया। फोर्स इंटू एरिया, एरिया इंटू मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गया, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीवर आर्म D माइनस एक्स से डिवाइड बाय 3। ये कंप्रेशन, टेंशन साइड ये आएगा। इसमें भी क्या होगा, फोर्स निकालना, फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस क्या होगा, इसमें भी फिर CA होगा स्ट्रेस, अगर उधर TA लिया तो इधर CA। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस B इंटू हाइट XA। ये एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही D माइनस XA डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड से भी आ गया। हमारा WSM मेथड कंप्लीट हो चुका है, नहीं WSM कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे और फिर हम डबली रीइंफोर्समेंट बीम को शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।